तो स्टूडेंट्स, आपका जो 7वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, उसका सबसे पहला टॉपिक बनता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पहले तो हम इस कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के बारे में ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम एक बात तो जानते हैं कि जो पॉइंट होता है, पॉइंट एक डायमेंशनलेस बेसिक फिगर होता है। डायमेंशनलेस बेसिक फिगर, बेसिक फिगर का मतलब सारे के सारे बाकी जितने भी फिगर्स है, जितने भी 2D डायग्राम्स है, वो हम इसी से मिलाकर बनाते हैं। या फिर वन डायमेंशनल जो है डायग्राम्स है, लाइन है, रे है, लाइन सेगमेंट है, स्क्वायर है, सारे के सारे इससे ही मिलकर बने होते हैं। और ये डायमेंशनलेस है, यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना इसकी कोई लेंथ होती, ना कोई इसका ब्रेथ होता, ना कोई एरिया वगैरह कुछ नहीं होता है, जस्ट एक पॉइंट है। पॉइंट इज ओनली एक ऐसा सर्कल हम कह सकते हैं जिसकी रेडियस 0 बनती है, जिसकी रेडियस ही नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा सर्कल है जिसका सिर्फ सेंटर है, वो भी सिर्फ एक जगह पे ही है, इसकी ना कोई लेंथ ब्रेथ है, कुछ नहीं है मतलब इसका। लेकिन इसकी पोजीशन ज़रूर होती है, पॉइंट की पोजीशन जरूर होती है, कि इसकी कोई लेंथ ब्रेथ तो नहीं होती, लेकिन इसकी पोजीशन जरूर होती है कि ये पॉइंट यहाँ पर है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट किस डायरेक्शन में है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। यानी कि एक पोजीशन जरूर होती है, और उस पोजीशन को बताने के लिए एक जो आपके पास बनाया गया था रेन डिस्कार्टे द्वारा कार्टेशियन प्लेन, कि उस पोजीशन को आप कैसे बताएंगे, कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से, जिसमें एक हॉरिजेंटल लाइन थी जिसको बोला गया एक्स एक्सिस, या फिर कहीं एब्सिसा, एक वर्टिकल लाइन थी, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होंगी ही, इसको क्या बोला गया वाई एक्सिस, या फिर कहीं ऑर्डिनेट। इन दोनों के बीच एंगल था 90 डिग्री का, और जहां पर ये एक दूसरे को काट रही थी उस पॉइंट को बोला गया ओरिजिन। ओरिजिन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये 4 रेज का ओरिजिन बनता है। यहाँ से आपको एक इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ और एक नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ 4 रेज निकलती हुई दिखती है। 4 रेज का शुरुआती पॉइंट बनता है, इसीलिए इसको ओरिजिन कहते हैं। अब कोई भी पॉइंट है, देखिए जैसे ये पॉइंट है आपके पास, अगर इस पॉइंट की हमको पोजीशन बतानी है तो कैसे बताएंगे, कि आप जो वर्टिकल लाइन है या फिर कहीं वाई एक्सिस है उससे कुछ एक यूनिट दूर चलिए, उसके बाद एक्स एक्सिस से भी कुछ एक यूनिट दूर चलिए, जहां पर ये दोनों चीजें काटेंगी एक दूसरे को, वहीं पे ये पॉइंट होगा। मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट की पोजीशन बताते हैं ए बी इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि आप वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस दूर आए हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर आप ए चले हैं, एक्स एक्सिस पर आप कितना चले हैं, ए चले हैं, और एक्स एक्सिस से आप कितना दूर गए हैं, बी डिस्टेंस दूर गए हैं, या फिर कहीं वाई एक्सिस पर आप बी चले हैं, कि आप एक्स एक्सिस पर ए चलिए, उसके बाद ए जाने के बाद बी वाई की तरफ जाइएगा, वहां पर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से इसकी पोजीशन बताते हैं। अब यहां पर हम एक बात देखें कि जो यहां पर हम जाएंगे, यहां पर भी तो कोई ना कोई पॉइंट ही होगा, यहां पर भी तो कोई पॉइंट ही होगा, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई ए। ओरिजिन से कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, उसकी डिस्टेंस कितनी है ए। ऐसे ही अगर ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस निकाले, ये क्या है बी, यहां पर भी तो कोई ना कोई पॉइंट ही होगा। इसी तरीके से अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो है इस टॉपिक में आपको निकालनी है 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की। अगर ये कोई पॉइंट है, यहां पर ये कोई पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होने वाली है। आप ओरिजिन से तो बता सकते हैं, जैसे ए बी पॉइंट है, यहां पर कौन सा पॉइंट होगा A0, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, यहां पर कौन सा पॉइंट होगा 0B। तो अगर ये एक्सिस पर है पॉइंट, तो तब तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस ए है, यहाँ से डिस्टेंस बी है। लेकिन अगर ओरिजिन पे ना, ये एक्सिस पे ना हो, अलग ही पॉइंट्स हो कहीं पर भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में, कहीं पर भी कोई भी 2 पॉइंट हो, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो बताएगा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए कैसे निकालेंगे 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। हम मान लेते हैं 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, लेट ए इज x1 y1 एंड बी कोई पॉइंट है x2 y2।
ए कोई पॉइंट है x1 y1, बी कोई दूसरा पॉइंट है x2 y2। अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, यहां पर हो गया ओरिजिन। हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट है a, यहां पर पॉइंट है ये b, कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और इसके x1 y1। निकालनी क्या है, बीच की डिस्टेंस दोनों की, या फिर कहीं ए बी बताना है हमको क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी। ये बताने के लिए हम कुछ भी जुगाड़बाजी करेंगे, लेकिन हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, वो हमारी मर्जी है कि हम क्या करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले तो जो इनका मतलब बनता है x1 y1 और x2 y2 का, इनका मतलब समझ लेते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है तो इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी है y2 और ये डिस्टेंस कितनी है x2, ये डिस्टेंस कितनी है x2। ऐसे ही जब आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है y1 और ये डिस्टेंस कितनी है x1, इसका यही मतलब बनता है। अब हम एक बात देखें, अगर हम इसको ज्वाइन करवा देते हैं यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके ऊपर, यानी कि एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ कर ली, एक लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ कर लिया जो ए से सामने, जो इसको मान लेते हैं बी सी, इस बी सी पे परपेंडिकुलर है, उसको मान लेते हैं डी। ठीक है, क्या था हमारे पास x1 y1 एक पॉइंट था, x2 y2 दूसरा पॉइंट था, उसके हिसाब से जो हमारे पास वैल्यूज निकलती थी, ये डिस्टेंस कंप्लीट y2 होगी, ये कंप्लीट x2 होगी, ये कंप्लीट y1 होगी और ये x1 होगी। उसके बाद हमने a से पास करता हुआ bc के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको मान लेते हैं am। अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो पड़ा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे BD कितना होगा, BD की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे y2 ये कंप्लीट है, y1 ये है, बचा हुआ कितना रह गया y2 माइनस y1। BD कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूं कि ये AD है, AD कितना होगा, देखिए ये AD जो है ये MC के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री के, तो ये क्या हो जाएगी एक रेक्टेंगल या फिर कहीं पैरेललोग्राम हो जाएगी। अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम बन गई, तो अपोजिट साइड्स भी सेम होगी। AD इज इक्वल टू MC, यानी कि AD कितना हो जाएगा, देखिए OC कितना था x2, इसमें से कट गया कितना x1, तो बचा क्या x2 माइनस x1। यहां से आता है आपके पास BD इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस क्या होगी y2 माइनस y1, क्योंकि y2 तो कंप्लीट थी, यहां तक कितनी गई y1, ऊपर क्या बची y2 माइनस y1। AD कितना है x2 माइनस x1 इन ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल ADB कौन सी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ऊपर वाली, इसमें एंगल D कितना है 90 डिग्री। अगर एंगल D 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 6th चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, उससे क्या होता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, तो ऊपर आपको आई बटन में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिलेगा उसका। तो AB स्क्वायर किसके बराबर होता है BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहां से AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना है, देखिए y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस AD कितना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसका मतलब AB कितना आ गया आपका अंडर द रूट y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर दो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे, जो y कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस लेके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे किसमें, x कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनका जो डिफरेंस है उसके स्क्वायर में ऐड करके और अंडर रूट कर लेंगे, वो क्या हो जाएगी AB।
किस तरीके से इसका प्रूफ किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। अब एक बात समझिए, अगर y2 माइनस y1 है, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, y1 माइनस y2। जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1, अगर दोनों का ही हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो सेम ही आना, यानी कि हम किसी में से भी कुछ भी घटा सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसको घटा दो तब भी कोई समस्या नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसको घटा दो। बस आपको देखना ये है कि x वालों का डिफरेंस लोगे और y वालों का डिफरेंस लोगे, स्क्वायर करके ऐड करना है और अंडर रूट करना है। जैसे मान लेते हैं C एक पॉइंट है 1 2 और D कोई दूसरा पॉइंट है 5 4। CD हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे किसका, एक्सिस का, जो x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स है। 5 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर अंडर द रूट, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2 2, 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर द रूट 20 यूनिट्स। ये क्या आ गई, डिस्टेंस CD। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर 7 का। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।